हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जेनिक क्लासेज का यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को इस वीडियो में जो साधारण ब्याज का पहला वीडियो बनाया जा रहा है, इसमें आपको बेसिक क्वेश्चन तथा कुछ स्पेशल क्वेश्चन बताए जाएंगे। साधारण ब्याज जैसा कि चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग पढ़ चुके हैं, साधारण ब्याज का ये पहला वीडियो है। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज जो एक यानी किसी धनराशि पर जो प्रत्येक वर्ष यानी समान ब्याज लगता है, जो एक वर्ष यानी ब्याज लगता है वही प्रत्येक वर्ष ब्याज लगता है। ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है। यही क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये लिया है, वो भी 10% के रेट पर। 100 रुपये लिया है, किस रेट पर? 10% के रेट पर लिया है। तो अब आप 100 रुपये को 10% के रेट पर लिए हैं, तो इसका मतलब पहले वर्ष में कितना, यानी पहले वर्ष में कितना? 10 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष में क्या होगा? आपके लिए 10 रुपये ही ब्याज होगा, यानी प्रत्येक वर्ष क्या होगा? 10 रुपये ही ब्याज होगा। जितने वर्ष 10 रुपये, यानी सदैव ब्याज इस मूलधन पर लगेगा, अर्थात इस ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। यही साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज के लिए एक बहुत ही साधारण फार्मूला होता है, आप उस फार्मूले को जान लीजिए। साधारण ब्याज बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट, होता है PRT/100। P क्या है? ये क्या है? साधारण ब्याज है। ये साधारण ब्याज है। P क्या है? मूलधन है। R क्या है? दर है। T क्या है? समय है। ये सारी चीज़ें हैं। P क्या है? मूलधन है। R क्या है? समय है। R क्या है? दर है। T क्या है? समय है। SI क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में। मूलधन क्या है? ये है आपका। तो SI बराबर क्या होता है आपके लिए? PRT/100। P आपके लिए क्या है? ये देखिए 100 रुपये दे रखा है। दर क्या है आपकी? 10% है। T क्या है आपके लिए? 3 वर्ष है। ये देखिए दर है। ये क्या है आपके लिए? समय है। अपान 100 होता ही है। अब देखिए 2 जीरो कट गया, आपके लिए कितना बचा? 30 रुपये। 30 रुपये क्या मिल गया आपका? साधारण ब्याज मिल गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक मेथड ये है आपके लिए। दूसरा मेथड जो आपके लिए बनता है, जिसका यूज आप चक्रवृद्धि ब्याज में कर रहे थे, उसी मेथड का यहाँ भी यूज कर सकते हैं। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। यहाँ क्या है? 10% है। 10% की आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा? 1/10 बनेगा। चलिए स्टार्ट। 500 रुपये का 10% 1/10 करेंगे। 1 जीरो कट गया, कितना आ गया? 50 आ गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना, यहाँ पर मूलधन आपके लिए 500 रुपये था, यहाँ पर आप मिसिंग किए हैं। और एक 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, यानी 150 रुपये आएगा। तो कितना आ गया? 50 आ गया। अब 50 जब मिल गया है ब्याज, तो यही ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए होगा, मतलब 50 और 50 3 वर्ष के लिए। यही पूरा क्या साधारण ब्याज है? कितना हो जाएगा? 150 रुपये। तो यहाँ से आप साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं इस मेथड से भी। एक वर्ष का जहाँ आप ज्ञात कर पाए वही आपके लिए रेगुलर चलेगा। जितने वर्ष कह रहेगा उतना गुना कर दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 रुपये का धन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष की अवधि के लिए उधार दिया गया। वर्ष के अंदर मिश्र धन क्या होगा? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मिश्र धन पूछ रहा है। इसका मतलब ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज निकालने के बाद क्या है? मूलधन में जोड़ा जाएगा, तब जाके मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। क्या निकाला जाएगा? ब्याज निकाला जाएगा। ब्याज में मूलधन को जोड़ेंगे तो मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। चलिए पहले ब्याज निकालते तो हैं। तो ब्याज निकालेंगे, कितना है? पहले 20% है। 20% की हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 1/5 हो जाएगा। तो पहले वर्ष के लिए अगर हम निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 1500 रुपये है। 1500 रुपये को 1/5 करेंगे, 5 तियाँ 15, 300 हो जाएगा। तो ये 300 रुपये कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। ये देखिए कितनी बार, ये तो 5 से आप गुना कर दीजिए। अभी तो आपको समझाने के लिए इतनी बार लिख दिया जा रहा है। 300 रुपये यानी 3 पचा 1500 रुपये, यानी 1500 रुपये आपका मूलधन था और 1500 रुपये आपका ब्याज भी प्राप्त हो गया है। तो कुल क्या हो जाएगा? कुल धनराशि यानी मिश्र धन क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा मूलधन प्लस क्या है? SI है। मूलधन कितना? 1500 है, और प्लस इसमें क्या है? 1500 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपके लिए? 3000 रुपये हो जाएगा। और यही आपका क्या होगा?
आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन इससे भी हल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। इस पर भी आप रख करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये देखिए 1500 रुपये यहाँ पुट करेंगे, दर आपका 20 है और समय क्या है आपका 5 है, अपान में क्या 100 है। ये देखिए अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ब्याज निकलेगा आपका कितना 1500 रुपये निकल आएगा। ये SI निकल रहा है 1500 रुपये, अकुल मिश्र धन में वही जोड़ देंगे, इसी प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं क्या, मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं। यानी मिश्र धन ज्ञात करने के लिए आपको पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, साधारण ब्याज ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, मिश्र धन ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। यानी अपने का कितना गुना हो जाता है, ये 3/2 गुना हो जाता है 5 वर्ष में साधारण। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जब कभी क्वेश्चन में ये शब्द प्रयोग हो अपने का, क्या प्रयोग हो, अपने का, तो हमेशा जैसे कहा 3/2 गुना हो जाता है। कितने का, अपने का। ये विशेष ध्यान रहे, यहाँ पर अगर कहे अपने का, तभी अपने का कहता है तो ये कौन क्या होता है, ए होता है, और ये क्या होता है, पी होता है। कैसे होता है कि ए जो है पी का 3/2 होता है, तो ए बाई पी बराबर क्या होगा, 3/2 होगा, तो ये पी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। ए और पी जब पता हो गया तो यहाँ से आप SI निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, ब्याज ब्याज निकलेगा 3 - 2 = 1, ब्याज पा गए आप। अब SI बराबर क्या होता है, PRT/100, PRT/100 यहाँ पर रखेंगे 1। अब P कितना है आपका 2 है, R क्या निकालना है, T आपका कितना है 5 है, बटा क्या है 100 है। तो 5 दूना 10, 1 0 कट गया, तो R बराबर कितना आ गया, 10% आ गया। तो यहाँ से आप पूरी तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी आपकी। क्या किया आपने कि अगर वो क्वेश्चन में ये कहेगा अपने का, क्या कहेगा आपका, अपने का, तो अपने का इतना हो जाता है, इसका मतलब ये मूलधन होगा, ये मिश्र धन होगा। जब मूलधन और मिश्र धन आपको पता हो गया, टाइम आपके लिए पहले से मौजूद है क्वेश्चन में, तो अब आप क्या निकाल लेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज आपको प्राप्त हो गया, साधारण ब्याज, तो आपके लिए फार्मूला है, आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके लिए दिया गया है, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई। क्या है, क्वेश्चन वही है, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, और इसमें कह रहा है कि 3 वर्ष में, कितने समय में बोला, 3 वर्ष में के अंत में वह अपने का इतना गुना हो जाती है। किसने का, अपने का। ये बात फिर आ गई आपके लिए, अपने का, यानी 5/4 ऐसा होगा। तो यही क्या होगा, A/P हो जाएगा। यही क्या होगा, A होगा, यही क्या होगा, P होगा। ये बात आपके लिए क्लियर हो गई है। अब जब P और A पा गए हैं तो SI अगर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 - 4 बराबर क्या है 1। अब SI बराबर क्या होता है आपके लिए, PRT/100, और SI 1 रखेंगे। P कितना है आपका, ये देखिए P ही तो है 4, R निकालना है, और T आपका कितना है 3 वर्ष आपके लिए दिया गया है, बटा 100। 4 कहाँ आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा। R बराबर क्या मिलेगा आपको, 25/3 कितना हो जाएगा, 25/3 हो जाएगा, और 3 × 8 = 24। ये बन गया आपका रेट। 8 सही 1/3% की दर से क्या हो जाएगा, अपने का 5/4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। जो क्वेश्चन में भाषा की बात है, अगर वो कहेगा अपने का इतना गुना हो जाता है, तो अभी इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन बनेगा जिसमें अपने का नहीं कहेगा, कहेगा मूलधन का साधारण ब्याज इतना गुना हो जाता है ना। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनेगा। फिलहाल ये क्वेश्चन जो था अपने का इतना गुना, तो आपको A और P क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। 3 वर्ष के अंत में उसका साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाता है। जैसे पिछला क्वेश्चन में कहा था मूलधन स्वयं का इतना हो जाता है, यहाँ क्या है अपने का, यहाँ क्या है ब्याज मूलधन का इतना हो जाता है। यानी वहाँ पर मिश्र धन हो रहा था मूलधन का, यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्याज हो रहा है। यही क्वेश्चन में अंतर है दोनों में।
तो क्या हो रहा है, ये ब्याज है, इतना हो रहा है, इतना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ब्याज है, ये क्या है, ब्याज मूलधन का कितना हो जाता है 3/5। तो यहाँ से क्या बनेगा, SI बटा P बराबर 3/5। तो यहाँ से ये क्या है आपके लिए मूलधन है, ये क्या है SI है, ये क्या है आपका SI है। तो ये क्वेश्चन तो आसान हो जाता है। अब SI बराबर लगा देंगे PRT/100। SI क्या है 3 है, P आपके पास कितना है आपके लिए 5 है, R आपको निकालना है, T आपका 3 वर्ष है, 3 वर्ष के अंत में यहाँ पर क्या है आपके लिए 100 है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि ब्याज है, ये ब्याज है और ये मूलधन का, तो नीचे क्या होता है ब्याज होता है, मूलधन होता है, ऊपर क्या होता है ब्याज होता है। तो ब्याज सीधे दे दिया था। और पिछले क्वेश्चन में जो कह रहा था वो क्या था कि आपका मिश्र धन हो रहा था तो घटाने पर आपको ब्याज मिल रहा था, यहाँ पर क्या सीधे सीधा मिल गया। अब आप क्या होगा, तो काट देंगे 5 से, 5 दूना 10, ये 3 इससे कट जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना कर देंगे तो R बराबर कितना मिल जाएगा आपका 20%। तो यानी रेट क्या है 20%। तो 20% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसी में एक क्वेश्चन और देखा जाए थोड़ा सा इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से लगाया गया कितने वर्षों में, 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, ये देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष के लिए लगाया गया और 5 वर्ष के अंत में 1/4 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गया आपका 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब कह रहा है 5 वर्ष के लिए लगाया गया, 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो गया। अब देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है 1/4 हो गया, साधारण ब्याज हो गया। तो ये क्या है, ये साधारण ब्याज है, ये क्या है आपका मूलधन है। अब क्वेश्चन में क्या है SI बराबर क्या होता है PRT/100। तो यहाँ पर क्या है 1 रखेंगे। अब P क्या है आपका 4 है, R निकालना है, T आपका दिया है कितना 5 वर्ष बटा 100, 5 चौको 20 पंचा 100। तो R बराबर क्या आ गया आपका 5%। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या होगा पूरी तरीके से हल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, यानी इस प्रकार के दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए गए। एक क्वेश्चन में जैसा कहा था कि स्वयं का यानी मिश्र धन मूलधन का इतना हो जाता है, और दूसरा क्या कहा कि साधारण ब्याज क्या है मूलधन का इतना हो जा रहा है। तो आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी धन का 7 वर्ष और 10 वर्ष का साधारण ब्याजों का अंतर, यानी 7 वर्ष में जो ब्याज मिला और 10 वर्ष में जो ब्याज मिला उनका अंतर क्या है 150 है, और रेट दे रखा है। तो 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याज का अंतर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 वर्ष का ब्याज है। भाई 7 वर्ष का जो ब्याज था और 10 वर्ष का जो ब्याज है, 7 वर्ष का SI और माइनस अंतर कह रहा है 10 वर्ष का SI का अंतर कितना है 150। इसका मतलब ये 3 वर्ष का क्या है SI है, 3 वर्ष का SI कितना है 150 रुपये। तो 3 वर्ष का SI आपको पता हो गया, इस पर भी आप लगा सकते हैं। इस SI को आप 1 वर्ष बनाकर भी लगा सकते हैं, 3 से भाग दीजिए 1 वर्ष का SI। भाई SI तो बराबर होता है ना, 3 वर्ष का है जिसका मतलब 50-50 3 वर्ष मिला होगा, 150 हो गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रेट आपके लिए मौजूद है। तो SI बराबर क्या होता है PRT/100। अब यहाँ पर क्या दिया है SI दिया है कितना, ये दिया है 150। P आपके लिए कितना है, क्या धन ज्ञात करना है निकालना है। रेट आपके लिए 5% है, रेट आपको दे रखा है। समय दिया है 3 वर्ष का, चूँकि आप 3 वर्ष का SI रखे हैं अपॉन 100 है। तो 3×5 = 15 हो गया, और ये 5 से काट देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 50 बराबर क्या होगा P/20। तो P बराबर क्या बन जाएगा आपका 10, 5 दूना 10। तो ये हो गया आपका क्या मूलधन हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगर अंतर संबंधी दिया होगा कि भाई इतने वर्ष के और इतने वर्ष के SI का अंतर दिया होगा ना, तो SI का अंतर जिससे मतलब जितने वर्षों का अंतर होगा उतने वर्ष का हो जाएगा। तो चाहे आप उसी वर्ष पर लगा लीजिए, चाहे आप उसे 1 वर्ष का बना के लगा लीजिए। 1 वर्ष बनाएंगे तो 3 से भाग देंगे, 1 वर्ष को 50, यहाँ 50 रख देते, यहाँ 1 रख देते, तब भी कैलकुलेशन आ जाता, आंसर अंत में वही आ जाता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखा जाए। कह रहा है कि इसको मिटा देते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8।
कह रहा है कोई धन 3 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में इतना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष में कितना हो जाता है 575 हो गया, और 5 वर्ष में कितना हो गया 625 हो गया। अंतर कितना आया 2 वर्ष, यानी ये अंतर निकालते हैं 2 वर्ष का। 2 वर्ष का एसआई क्या होगा, तो इसको घटा लेते हैं 0, ये ज़्यादा है इसमें से ये घटेगा, ये 12 होगा, 7 5 12 हो जाएगा, कितना मिल गया आपको 50 हो गया। तो यानी 2 वर्ष का एसआई 50, तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा 1 वर्ष का एसआई इसी पर निकाल देते हैं, क्या ज़रूरत है 1 वर्ष निकालना पड़ेगा। 1 वर्ष का एसआई, 1 वर्ष का एसआई क्या होगा 25 होगा। भाई जब 2 वर्षों का एसआई 50 रुपये है, साधारण ब्याज 50 रुपये है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा 25 रुपये होगा, उसका आधा हो जाएगा। अगर 3 वर्ष होता 3 से भाग दे देते। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें मूलधन प्राप्त करना है। अगर हम मूलधन प्राप्त कर लेते हैं तो काम बन जाएगा। तो ये बताइए 3 वर्ष का मिश्र धन है, ये क्या है समय है, ये समय है, ये मिश्र धन है, ये क्या है मिश्र धन है। तो ये बताइए कि मिश्र धन में से अगर ब्याज को निकाल दिया जाए तो क्या मूलधन प्राप्त होगा। मिश्र धन में अगर ब्याज को निकाल दिया जाए तो मूलधन प्राप्त होगा। तो ज़रा सोचिए कि ये 3 वर्ष का है मिश्र धन, इसमें 3 वर्ष का ब्याज जुड़ा होगा। ये 5 वर्ष का है मिश्र धन, इसमें 5 वर्ष का ब्याज जुड़ा होगा। तो अगर इस मिश्र धन में जो ये 3 वर्ष का मिश्र धन है, इसमें 3 वर्ष की ब्याज है, 3 वर्ष की ब्याज अगर हम हटा दें तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। और 1 वर्ष की ब्याज आपको कितना प्राप्त है 25 रुपये प्राप्त है। जब 1 वर्ष की ब्याज आपको 25 रुपये प्राप्त है तो 3 वर्ष की ब्याज क्या होगी 25 तियाँ 75 रुपये हो जाएगी। 3 वर्ष की ब्याज क्या हो जाएगी 25 तियाँ, भाई साधारण ब्याज है तो ये तो समान ही रहेगी ना, 25 25 25 25 जितने वर्षों का हो जाएगा। तो 3 वर्ष का 25 तियाँ 75, तो अगर इसमें से 75 घटा देते हैं, ये 3 वर्ष का ब्याज घटा देते हैं, तो ये बन जाएगा 500 रुपये। और यही क्या होगा मूलधन होगा, यही क्या होगा मूलधन हो जाएगा। ये आपका मूलधन मिल गया। मूलधन ऑलरेडी मिल गया आपको, ब्याज समय सब आपके लिए मौजूद है। अब आप क्या निकालेंगे दर निकालेंगे। तो एसआई बराबर क्या होता है PRT/100। अब साधारण ब्याज क्या है यहाँ पर, इसके लिए निकालें चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, दोनों से निकाल आएगा। इससे भी आप निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। आइए सिंपल कैलकुलेशन नीचे वाले से निकाल देते हैं। साधारण ब्याज कितना दिया है 25, 25 जो ब्याज रख रहे हैं 1 वर्ष की रख रहे हैं, इसलिए समय 1 रखेंगे। मूलधन आपको ज्ञात हो चुका है, रेट ऑलरेडी आपको निकालना है, और समय दिया है कितना 1 वर्ष, दिया नहीं है 1 वर्ष का ब्याज रखे हैं तो 1 वर्ष समय रखेंगे, 1 रखेंगे। अब 500 हो जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 5 25 हो गया। तो आर बराबर क्या मिल गया आपको 5%। आर बराबर क्या मिला 5% मिल गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यानी कि इतने वर्ष में इतना और इतने वर्ष में इतना, ये क्वेश्चन कितनी आसानी से हल हो गया। बस ये है कि थोड़ा सा आप कैलकुलेशन में और जोर दीजिए, कैलकुलेशन इजी करिए, क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और देख लिया जाए। ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन 4 वर्ष में 928, 4 वर्ष में कितना हो रहा है 928 रुपये हो जाता है। 4 वर्ष में 928 हो जाता है, 6 वर्ष में 992 हो जाता है, 6 वर्ष में 992 हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए 9 वर्ष में इतना हो गया है, तो 4 वर्ष में इतना हुआ है, तो 6 वर्ष में कितना हो गया, ये क्या है समय है, और ये क्या है मिश्र धन है, मिश्र धन है। इसको ऊपर लिख दिया जाए 992, और ये कितना है आपका 4 वर्ष के लिए 928 है। अब इसका अंतर जब निकालेंगे हम लोग तो ये कितना हो गया 2 वर्ष का, 2 वर्ष का क्या निकलेगा एसआई निकलेगा। भाई ब्याज ही तो बढ़ा है, 2 वर्ष का ब्याज में ज़्यादा लगा है। यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 8 में 4 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा अब आपके लिए 8 बचेगा, यहाँ 6 मिल जाएगा आपको। तो यानी 2 वर्ष का इतना है, तो 1 वर्ष का क्या होगा 1 वर्ष का एसआई तो 32 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि 1 वर्ष का बार बार क्यों निकाला जा रहा है। 1 वर्ष का इसलिए निकाला जाता है कि अब जितने वर्ष का चाहिए यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। अब बताइए फिर वही बात आ गई कि भाई इसमें क्या करना है कि अगर मूलधन आपको चाहिए, इसमें 4 वर्ष का ब्याज सम्मिलित है, इसमें 6 वर्षों का ब्याज सम्मिलित है, तो अब आप इसमें से ब्याज निकाल दीजिए। इसमें 4 वर्ष का ब्याज निकालेंगे हल्का, इसमें 6 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो 4 वर्ष का ब्याज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको 4 वर्ष का ब्याज निकाल देंगे, 4 गुना कर देंगे, तो 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का एसआई, तो 64 दूना 128 रुपये हो जाएगा। इसका 4 गुना कर देंगे तो इसमें 4 वर्ष का ब्याज हटा देंगे, 128 निकाल देंगे, तो यही क्या हो जाएगा मूलधन बनेगा। ये 0 मिल गया, यहाँ 0 मिल गया आपका, यहाँ से कितना मिल गया 800, तो ये क्या हो गया मूलधन हो गया। ये क्या हो गया, ये आपको मूलधन मिल गया।
तो जब मूलधन आपको प्राप्त हो गया है और सब कुछ बाकी प्राप्त ही है, तो अब आप क्वेश्चन हल कर लीजिए। क्या होता है, SI बराबर PRT/100। SI क्या है, 32 रख देते हैं। मूलधन कितना है, 800 है। रेट आपको निकालना है, समय 1 है बटा 100 है। कोई भी रख सकते हैं, इसका भी इसका भी इसका भी। तो हमें ये हल्का लग रहा है, छोटा कैलकुलेशन है, इसे रख दे रहे हैं। ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 8 चौको 32। R बराबर क्या आ गया, 4%। यानी 4% की दर पर क्या है, इतना रुपये इतना और इतना हो जाएगा, इतने वर्ष में इतना और इतने वर्ष में इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। साधारण ब्याज बहुत ही सरल है, सेकंडों में आप पलक झपकते हल कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा आप वीडियो को देखिए 1-2 बार, कैलकुलेशन स्ट्रांग करिए। अब आप इसके आगे क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आप चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।